वेलकम बैक टू द क्यूरियस क्लासरूम, जहां मैथ्स को बनाते हैं सुपर इंटरेस्टिंग। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है। पॉलिनोमियल की दुनिया से निकलकर हम एंट्री लेंगे आज ब्रिजेस और बिल्डिंग के बीच। ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो लग रहे हैं आर्टिस्टिक डिजाइंस, पर इनके पीछे है एक सॉलिड मैथ्स कॉन्सेप्ट, द पैराबोल। This is day 5, 21 days case study mastery. Let's get started with the day 5 question. Polynomials in daily life part 2. हमारा एक केस स्टडी का क्वेश्चन कहता है पैराबोलिक आर्क्स आर फॉर्म्ड यूजिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर्व्स। जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि ax² + bx + c का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक कर्व शेप लेता है जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c abc और आपको बताना है abc क्या होंगे यहाँ पे। क्या सभी रियल नंबर्स होंगे, ऑल आर रैशनल नंबर्स होंगे, a इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा, b c आर एनी रियल नंबर्स या ऑल आर इंटीजर्स। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रियल नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं व्हाट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं आपके, रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? कंडीशन इज दैट कि p/q की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या, माइनस प्लस 0 ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसी को हम ब्रीफली जान लेते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं उसके भी अगेन 2 टाइप्स है, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर एंड इंटीजर। तो एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि रैशनल नंबर के नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कौन सा पार्ट होता है। तो देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, इसके एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। 1/2 मैंने लिखा है यहाँ पर, -5/6 लिखा है, 0.5 लिखा है, 0.75 लिखा है या -0.7 लिखा है। ऑल दीज आर नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। ओके और अगर हम इसके इंटीजर पार्ट को अंडरस्टैंड करें तो ये अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। व्हाट इज नेगेटिव नंबर, व्हाट इज होल नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर वो होता है जो नंबर लाइन पर अगर मैं इसे शो करूँ तो इंटीजर को कैसे शो करेंगे, यहाँ पर होता है आपका 0, यहाँ ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं और यहाँ आपके ऑल नेगेटिव नंबर होते हैं। इंटीजर एक्चुअली कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग 0 होते हैं, राइट। इसका सिंबल होता है कैपिटल Z। इस तरह से रैशनल नंबर का सिंबल होता है Q एंड रियल नंबर का होता है कैपिटल R। ओके और होल नंबर क्या होते हैं? देखो, होल नंबर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो नंबर लाइन का ये वाला पार्ट होगा इंक्लूडिंग 0। होल नंबर रेंज क्या होती है आपकी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक सारे नंबर क्या होते हैं आपके, होल नंबर्स होते हैं। तो अगर 0 का मैं ये वाला पार्ट इंक्लूड करूंगी तो वो होगा आपके नेगेटिव नंबर्स, राइट। होल नंबर में वही आपका कलेक्शन लिखा हुआ है, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तब यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे व्हाट इज रियल नंबर। सो अगर आपने रियल नंबर को अच्छे से समझ लिया है तो अब अच्छे से आप आंसर कर सकते हो। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी, जहाँ पर ABC के बारे में पूछा गया है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ नंबर दीज आर। सो ऑल आर रियल नंबर्स, नो। हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे C, वो क्यों होगा? देखो, A इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ax² + bx + c = 0, अगर मैं इसी को 0 बना दूंगी, तो x² का टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 देगा। और कभी भी bx + c = 0 आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन होती है कि मैक्सिमम पावर आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर आपकी वेरिएबल की होनी चाहिए 2। और अगर 2 नहीं होगी तो वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी। ओके तो आंसर आपका होगा यहाँ पर C, जहाँ पर B और C क्या हो सकते हैं, वो एनी रियल नंबर हो सकते हैं, वो नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, वो कुछ भी हो सकता है। बट कंडीशन इज दैट कि A इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, हमेशा ध्यान रखना। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है यहाँ पर, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज इक्वल टू B² - 4AC, देन कैपिटल D क्या होने वाला है भाई? कैपिटल D आपका क्या होगा यहाँ पर? इतना आसान क्वेश्चन है। कैपिटल D आपका ऑफकोर्स 0 के बराबर पुट होगा। डायरेक्ट टिक करो आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो 2 पार्ट तो आपको बहुत ईजी लगे होंगे, लेकिन थर्ड वाले में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट नेवर माइंड, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से आप कर लोगे। इससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है आपका रूट्स। ओके सो अल्फ़ा एंड 1/α आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके 2 रूट्स यहाँ पे गिवन है, अल्फा है और 1/α है। देन k की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको। उससे पहले आप जो ब्रीफ मेथड होता है हमारा वो एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि k की वैल्यू पूछने वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। चाहे आप केस बेस देख लो या नॉर्मल 1 मार्क्स या 2 मार्क का क्वेश्चन भी देखोगे तो उसमें k की वैल्यू ज़्यादा पूछी जाती है। इस बार भी बहुत पूछे गए थे, तो आपको k की वैल्यू वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहले आपको ABC की वैल्यू लिख लेनी है। a की वैल्यू है 2, क्योंकि कोएफिशिएंट
एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2 जो कि होता है a का वैल्यू, और b का वैल्यू है आपके पास -1 एंड c का वैल्यू है आपके पास 8 के। और आपको जीरोस गिवन है अल्फा एंड 1/अल्फा। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते ही होंगे, फिर भी मैं समझा देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा आपके सम ऑफ जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं आपके c/a। तो आपने c, और यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे देखो अच्छे से समझते हैं, बहुत ही ईजी रहेगा आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने में। बिकॉज अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है 1/अल्फा, और वो होता है आपका c/a। अब मुझे बताइए c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8k। c की वैल्यू क्या है 8k है, और a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे अल्फा इजीली कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ से ये 2 की टेबल से कट जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4k। k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4। तो चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। द ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, मैच करना है कौन सा आंसर सही है। तो देखो x² + = 0 गिवन है आपका, तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो x² = -1। कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, बट कभी भी नेगेटिव वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसके नो रियल सॉल्यूशंस होंगे, और अगर रियल सॉल्यूशन अगर नहीं है इसके, तो ग्राफ ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर सी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1/p, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है भाई, आपको सम ऑफ रूट्स गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, आपको पॉलिनोमियल बनानी है। पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/p। आप अच्छे से जानते हो जब भी हमें पॉलिनोमियल बनानी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा गिवन है वहाँ पे -p पुट कर देंगे, जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा गिवन है वहाँ पर -1/p रख देंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आप चेक करेंगे तो आंसर होगा आपका, सो आपका फाइनल आंसर होगा सी। लाइक करो अगर आपको ये कनेक्शन इंटरेस्टिंग लगा, शेयर करो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो द क्यूरियस क्लासरूम फॉर मोर सच स्मार्ट एक्सप्लेनेशंस। मैथ्स बोरिंग नहीं होता है, बस समझने का नज़रिया चाहिए।